वेलकम एवरीवन टू द न्यू लेक्चर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। हम लोग लास्ट लेक्चर में इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स को कवर कर रहे थे। आज इसका पार्ट 2 है और ये लास्ट पार्ट है। और आज के पार्ट में टोटल 9 MCQs है। सेक्शन 161 और 164D तक ये कवर है, ठीक है। और ये इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल का लास्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है विच सेक्शन डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस एज टू कंपनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। किस सेक्शन में आपका जो हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट होता है उसकी कंपनसेशन की बात की गई है, ठीक है। तो ये सेक्शन है 161। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आप याद रखना। सेक्शन 161 डील्स विद कंपनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। सो व्हाट इज़ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट? अगर कोई एक्सीडेंट करके वहाँ से फरार हो जाता है, ठीक है, जिससे उसकी जो आइडेंटिटी है वो पता नहीं कर पाती अथॉरिटी, तो उस केस में वो एक हिट एंड रन केस का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस केस में जो कंपनसेशन मिलता है विक्टिम को, तो वो हमारे सेक्शन 161 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द कंपनसेशन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ एनी पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम ए हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट इज ए फिक्स सम ऑफ डैश और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हिट एंड रन केस में अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब उनके जो फैमिली मेम्बर्स होता है, उनको कितना रुपीज़ कंपनसेशन पेड किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 लाख रुपीज़ पे किया जाता है इन केस ऑफ डेथ इन हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट, ठीक है। और ये सब अमाउंट कौन प्रिस्क्राइब करता है? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट डेथ में 2 लाख रुपीज़ कंपनसेशन पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द कंपनसेशन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम एन हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट इज ए फिक्स सम ऑफ डैश और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हिट एंड रन केस में अगर विक्टिम को इंजरी हो जाती है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है वो, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट, तो उस केस में उसको कितना कंपनसेशन पे किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 50,000 रुपीज़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसको जो मिनिमम जो अमाउंट पे किया जाता है वो होता है 50,000 रुपीज़, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। तो आप दोनों डेटा याद रखना, डेथ के केस में 2 लाख रुपीज़ और ग्रीवियस हर्ट के केस में 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सेक्शन डील्स विद स्कीम फॉर गोल्डन आवर। गोल्डन आवर की स्कीम की बात किस सेक्शन में की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप याद रखना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 162 में। गोल्डन आवर होता है जो एक्सीडेंट के अगला जो 1 आवर होता है जिसमें विक्टिम की जान बचाई जा सकती है, उसको हॉस्पिटल ले जाके उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा के, ठीक है। तो उसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं, एक्सीडेंट के जस्ट अगले 1 आवर को। तो उससे रिलेटेड जो स्कीम्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कि जो विक्टिम है उसका कैशलेस ट्रीटमेंट हो सके, उससे रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड बनाती है। तो वो सब बात आपके सेक्शन 162 में की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 162 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट हु शैल प्रोवाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। अब हमारे सेक्शन 162 में स्कीम फॉर गोल्डन आवर की बात की गई है, जिसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा। तो वहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होता है उनका जो गोल्डन आवर में जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसका कॉस्ट कौन देता है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है द फैमिली ऑफ विक्टिम और विक्टिम हिमसेल्फ। जो रोड एक्सीडेंट का विक्टिम है वो खुद अपना ट्रीटमेंट का पैसा देगा या फिर उसकी फैमिली देगी। दूसरा है द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा है द सेंट्रल गवर्नमेंट। चौथा है द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द टाइम बिंग कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रोवाइड करती है जो रोड एक्सीडेंट के जो विक्टिम होते हैं उनका जो गोल्डन आवर में जो ट्रीटमेंट होता है उसका पैसा, ठीक है। और इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, आगे नोट करके मैंने बताया है सब। यहाँ पे नोट पढ़ते हैं। पहला नोट है द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक स्कीम फॉर द कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग द गोल्डन आवर एंड सच स्कीम में कंटेन प्रोविजंस फॉर क्रिएशन ऑफ फंड ऑफ सच ट्रीटमेंट, ठीक है। गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्कीम बनाती है, ठीक है। और स्कीम के अंडर एक फ़ंड बनाया जाता है और जो फंड होता है वो होता है द फंड वुड बी यूटिलाइज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स एंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द इंजर्ड और टू द फैमिली ऑफ पर्सन लूजिंग लाइफ इन हिट एंड रन केस, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड बनाती है उसका जो पैसा होता है
वो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है या फिर जो हिट एंड रन केस में लोगों को कंपनसेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा, द फंड्स विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी थ्रू जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फॉर इंश्योर्ड व्हीकल्स एंड फॉर हिट एंड रन केस। अभी जो फंड होता है उसके अंदर पैसा कौन डालता है? ये डालती है आपकी इंश्योरेंस कंपनियाँ, ठीक है। जो इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है वो सारे इंश्योरेंस कंपनियाँ उस फंड में पैसा डालती है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली जो आपका गोल्डन आवर में जो ट्रीटमेंट का पैसा देती है वो इंश्योरेंस कंपनियाँ ही देती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बस एक स्कीम बनाती है, उसके अंडर एक फ़ंड होता है और वो फंड में पैसा इंश्योरेंस कंपनियाँ डालती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा। वहाँ पे आप सेक्शन 162 को क्लियरली पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा भी गया है कि हु शैल प्रोवाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। तो वो होता है इंश्योरेंस कंपनी फॉर द टाइम बीइंग कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सेक्शन डील्स विद पेमेंट्स ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, अब ये हिट एंड रन केस का नहीं है, कि नॉर्मल केस का है जिसमें अगर आपने किसी को इंजर कर दिया या किसी की डेथ हो गई आपके गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से, तो उस केस में आपको कितना जो अमाउंट है वो कंपनसेशन देना होता है, ठीक है। तो ये किस सेक्शन में बात की गई है? ये सेक्शन 164, ठीक है, ऑप्शन सी, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ये हिट एंड रन केस नहीं है, यहाँ पे जो परपट्रेटर होता है जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी जो आइडेंटिटी है वो पहचान कर ली जाती है। सो सेक्शन 164। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ऑनर ऑफ द मोटर व्हीकल और द इंश्योरर शैल बी लायबल टू पे इन द केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ मोटर व्हीकल ए सम ऑफ डैश टू द लीगल हेयर्स ऑफ विक्टिम। अब यहाँ पे जो मोटर व्हीकल का जो ऑनर है उसको कितना रुपीज़ कंपनसेशन पे करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मोटर व्हीकल का ऑनर या फिर उसकी इंश्योरेंस कंपनी जो भी है उसको कितना रुपीज़ कंपनसेशन है उसको पे करना पड़ता है, किसको? जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल हेयर को, ठीक है, उसकी फैमिली को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ डेथ उसको पे करना होता है। हिट एंड रन केस में कितना था? 2 लाख रुपीज़। और ये कौन पे करता था? इंश्योरेंस कंपनियाँ पे करती थी। और यहाँ पे ये हिट एंड रन केस नहीं है, यहाँ पे पता चल चुका है कि किसने एक्सीडेंट किया है, तो इस केस में अगर डेथ हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपीज़ पे करना होता है। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, हिट एंड रन केस में और ये नॉर्मल केस में। नॉर्मल केस में 5 लाख रुपीज़ पे करना होता है जो मोटर व्हीकल का ऑनर है या फिर उसकी इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ऑनर ऑफ मोटर व्हीकल और द इंश्योरर शैल बी लायबल टू पे इन द केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट ड्यू टू एनी एक्सीडेंट arising out of the use of motor vehicle is sum of dash to the legal heirs of the victim or the victim as the case may be। अब डेथ के केस में उसको 5 लाख रुपीज़ पे करना होता था और यहाँ पे पूछा है कि ग्रीवियस हर्ट के केस में कितना रुपीज़ उसको कंपनसेशन पे करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2.5 लाख रुपीज़ है उसको एज ए कंपनसेशन पे करना होता है इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू द विक्टिम या विक्टिम के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको। आंसर है 2.5 लाख। और आपका हिट एंड रन केस में कितना था? वहाँ पे था 50,000 इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ठीक है। ये जो फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है सेक्शन 164 डील्स विथ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। हाँ, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। आपके सेक्शन 164B में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड की बात की गई है। दूसरा ऑप्शन है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट सच फंड, ये भी सही है। ये जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ऑप्शन सी है द फंड शैल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल रोड यूजर्स, ये भी सही है। ये जो फंड होता है ये एक तरह से आपके इंडिया में जितने भी रोड यूजर्स हैं उनको एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑप्शन डी है द अकाउंट्स ऑफ द फंड शैल बी ऑडिटेड बाय द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। ये जो फंड के जो अकाउंट है वो कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो ऑडिट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना है फॉर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। और यही जो फंड का जो पैसा है वो आपके रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स का ट्रीटमेंट के लिए या फिर आपका जो हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट का जो कंपनसेशन होता है वो इसी फंड से पैसा जाता है, ठीक है। वहीं सब के लिए ये फंड है वो यूज़ होता है।
यहाँ पे नोट करके एक और आपका जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो अभी करंट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, आप याद रख सकते हो इसको। सो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है क्लेम्स ट्रिब्यूनल। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।